हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्माकोग्नोसी के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन, फ्लैक्स, जूट एंड कॉटन इज विच टाइप ऑफ फाइबर? मिनरल, एनिमल और प्रोटीन, वेजिटेबल और सेल्यूलोज, रीजनरेटेड एंड सिंथेटिक। फाइबर्स के कौन से टाइप में आता है? फ्लैक्स, जूट एंड कॉटन। तो ये वेजिटेबल एंड सेल्यूलोज होते हैं ना। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। फ्लैक्स, जूट एंड कॉटन ये आते हैं फाइबर्स के वेजिटेबल और सेल्यूलोज टाइप में। कॉटन का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? तो गॉसिपियम हर्बेसियम। इसकी फैमिली क्या है? तो मेलावेसी। मेलावेसी होती है कॉटन की फैमिली। एंड इसमें 90% सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। यूज क्या होता है? तो फिल्टरिंग एड होता है एंड सर्जिकल ड्रेसिंग्स। ठीक है। Next question. Azadirachtin is the chemical constituent present in neem, act as antifeedant, insect repellent, antiviral, anti-asthmatic. नीम का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है अजाडिरेक्टिन, क्या होता है ये? तो ये इंसेक्ट रिपेलेंट होता है ना। ऑप्शन बी। नीम का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? तो अजाडिरास्टा इंडिका होता है नीम का बायोलॉजिकल सोर्स। फैमिली क्या है? तो मेलियासी। मेलियासी होती है फैमिली ऑफ नीम। एंड इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं अजाडिरेक्टिन एंड सेलेनिन। अजाडिरेक्टिन एंड सेलेनिन ये होते हैं नीम के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एंड ये होता है इंसेक्टिसाइडल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द सोर्स ऑफ द कार्जाइल मेम्ब्रेन सुचर? इनमें से क्या है सोर्स ऑफ कार्जाइल मेम्ब्रेन सुचर? शीप, ऑक्स, सिल्कवर्म और हॉर्स। तो कार्जाइल मेम्ब्रेन सूचर्स का सोर्स होता है ऑक्स। ऑप्शन बी। ये बनते हैं फ्रॉम द पेरिटोनियम ऑफ द ऑक्स। पेरिटोनियम ऑफ द ऑक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसबगोल हस्क प्रिपरेशन फैक्ट्री इज लोकेटेड इन। कहाँ पे लोकेटेड है इसबगोल हस्क प्रिपरेशन फैक्ट्री? गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो ये है गुजरात में। ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ रेजिन प्रेजेंट इन बेंजोइन? कौन से टाइप का रेजिन प्रेजेंट होता है बेंजोइन में? ओलियोगम रेजिन, ओलियो रेजिन, बाल्सेमिक रेजिन, गम रेजिन। तो बेंजोइन में होता है बाल्सेमिक रेजिन। ऑप्शन सी। ओलियोगम रेजिन में क्या आता है? तो इसमें मीर आता है, देन असाफोटिडा आता है। ये ओलियोगम रेजिन्स होते हैं मिक्सचर्स ऑफ वोलेटाइल ऑयल, गम एंड रेजिन। देन ओलियो रेजिन क्या होते हैं? तो ये होते हैं रेजिन्स एसोसिएटेड विथ वोलेटाइल ऑयल। देन बाल्सेमिक रेजिन, तो रेजिन्स कंटेनिंग बेंजोइक एसिड और सिनेमिक एसिड आर कॉल्ड बाल्सेमिक रेजिन्स। ठीक है। एंड ये रेजिन्स होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रैस्पिंग मेथड इज यूज टू प्रिपेयर एरेचिस ऑयल, क्लो ऑयल, ऑलिव ऑयल, लेमन ऑयल। किसके लिए यूज करते हैं रैस्पिंग मेथड का? तो इसे यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लेमन ऑयल। ऑप्शन डी। लेमन ऑयल का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? तो साइट्रस लीमन। साइट्रस लीमन होता है लेमन ऑयल का बायोलॉजिकल सोर्स। देन फैमिली, तो रूटेसी फैमिली होती है ना। रूटेसी फैमिली होती है। एंड यूजेस क्या है इसके? तो एक कार्मिनेटिव होता है, स्टिमुलेंट होता है, फ्लेवरिंग एजेंट होता है। इसका यूज़ करते हैं परफ्यूम्स में। इसके चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं लिमोनिन। लिमोनिन 90% लिमोनिन प्रेजेंट होता है इसमें। एंड सिट्राल प्रेजेंट होता है 4%। ठीक है। ये सभी प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन से लेमन ऑयल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव एन एग्जांपल ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग। कौन सा इनमें से एंटी डायबिटिक? पिक्रोराइजा, टेरोकार्पस, पुनर्नवा, इपेकैक। तो एंटी डायबिटिक होता है टेरोकार्पस। ऑप्शन बी। टेरोकार्पस का बायोलॉजिकल सोर्स टेरोकार्पस मार्सुपियम। इसकी फैमिली होती है लेग्यूमिनोसी। देन इसमें प्रेजेंट होता है 70 to 80% कीनोटैनिक एसिड। कीनोटैनिक एसिड प्रेजेंट होता है 70 to 80% टेरोकार्पस में। एंड ये होता है एंटी डायबिटिक, एस्ट्रिंजेंट। देन इसे यूज करते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, डिसेंट्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपाउंड कार्डामम टिंचर फॉर्मूला कंटेन्स ऑल इंग्रेडिएंट लिस्टेड बिलो एक्सेप्ट। इनमें से क्या नहीं होता कंपाउंड कार्डामम टिंचर फॉर्मूला में? कैरावे, सिनेमॉन, लिकोराइस, कार्डामम। एक्सेप्ट पूछा है। तो कंपाउंड कार्डामम टिंचर में क्या होता है? तो इसमें होता है 20 ग्राम
कार्डेमोम, देन 20 ग्राम होता है सिनेमन पाउडर, 12 ग्राम्स होता है कैरावे, कैरावे सिनेमन कार्डेमोम, ये तीनों प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड कार्डेमोम टिंचर में। इसमें लिक्योराइज प्रेजेंट नहीं होता, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड क्या होता है ये कंपाउंड कार्डेमोम टिंचर फॉर्मूला, तो इसका यूज करते हैं एज ए फ्लेवरिंग एजेंट, कार्मिनेटिव, इट हेल्प्स टू रिलीव फ्लैचुलेंस एंड कोलिक, ठीक है। देन कैरावे क्या होता है, तो ये अजवान होता है ना कैरावे, ये भी कार्मिनेटिव होता है, स्टिमुलेंट होता है, एंटी स्पास्मोडिक होता है, इसकी फैमिली होती है अम्बेलिफेरी। सिनेमन क्या है, तो ये दालचीनी होता है ना, दालचीनी होता है सिनेमन। इसका बायोलॉजिकल सोर्स, तो सिनेमोमम झाइलेनिकम, इसकी फैमिली होती है लोरेसी, लोरेसी फैमिली होती है सिनेमन की। देन लिकोराइस, तो ये सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में आता है ना, ग्लाइसराइजा होता है ना, ये लेग्यूमिनोसी फैमिली होती है, एडिमल्संट होता है, स्वीटनिंग एजेंट होता है, देन एंटी स्पास्मोडिक होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी अल्सर होता है। देन कार्डेमोम, तो कार्डेमोम इलायची होता है, कार्डेमोम की फैमिली होती है जिंजिबेरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजेनॉल इज प्रेजेंट इन फेनेल, तुलसी, कार्डेमोम, कोरिएंडर, किसमें प्रेजेंट होता है यूजेनॉल? यूजेनॉल पे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये यूजेनॉल प्रेजेंट होता है तुलसी में, ऑप्शन बी। तुलसी का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो ओसिमम, ओसिमम सैंक्टम, ओसिमम सैंक्टम, फैमिली होती है लेबिएटी, लेबिएटी फैमिली होती है तुलसी की। यूजेस क्या है इसके, तो एंटीबैक्टीरियल होता है, स्टिमुलेंट होता है, एक्सपेक्टोरेंट होता है, देन एरोमेटिक कार्मिनेटिव होता है, फ्लेवरिंग एजेंट होता है, ठीक है। देन इसका सिनोनिम भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्या होता है, तो सैक्रेड बेसिल, सैक्रेड बेसिल, ठीक है। देन फेनेल का बायोलॉजिकल सोर्स, तो फोनिकुलम वल्गैरी, इसकी फैमिली होती है अम्बेलिफेरी। देन इसमें जो वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है एनीथॉल, एनीथॉल एंड फेनकॉन, एनीथॉल एंड फेनकॉन, एनीथॉल एंड फेनकॉन पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं फेनेल में। एंड फेनेल का यूज होता है एरोमेटिक कार्मिनेटिव, फ्लेवरिंग एजेंट, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। कार्डेमोम के बारे में अभी हमने डिस्कस किया है, यहाँ पे इलायची होता है, जिंजिबेरेसी फैमिली होती है। कोरिएंडर क्या है, तो बायोलॉजिकल सोर्स कोरिएंडर सटाइवम, कोरिएंडर सटाइवम, ये भी अम्बेलिफेरस फ्रूट होता है, अम्बेलिफेरी फैमिली होती है। एंड इसके वोलेटाइल ऑयल में प्रेजेंट होता है डी लिनालूल, डी लिनालूल, ठीक है। एंड ये भी होता है एरोमेटिक कार्मिनेटिव एंड फ्लेवरिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर क्लो इज एन एडल्ट्रेंट ऑफ कार्डेमोम, क्लो, पेपर, फेनेल, तो मदर क्लो होता है एडल्ट्रेंट ऑफ क्लो, ऑप्शन बी। क्लो पे भी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लो का बायोलॉजिकल सोर्स, तो यूजेनिया कैरियोफाइलस, यूजेनिया कैरियोफाइलस होता है क्लो का बायोलॉजिकल सोर्स। इसकी फैमिली होती है मिर्टैसी, मिर्टैसी फैमिली होती है क्लो की। एंड क्लो के कौन से पार्ट का यूज़ करते हैं एज ए मेडिसिन, तो फ्लावर बर्ड, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। देन क्लो में भी प्रेजेंट होता है यूजेनॉल, ठीक है। क्लो ऑयल का यूज़ करते हैं ना एज एन एंटीसेप्टिक, एरोमेटिक स्टिमुलेंट, देन कार्मिनेटिव, फ्लेवरिंग एजेंट, देन इसे टूथेक में भी यूज़ करते हैं ना, टूथेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम फॉर इंडियन स्क्विल इज याम, लिक्योराइज रूट, सी ओनियन, एरो पॉइजन। इंडियन स्क्विल का सिनोनिम क्या होता है, तो याम क्या होता है, तो ये डायस्कोरिया होता है ना, याम डायस्कोरिया। लिकोराइज क्या है, तो एक ग्लाइसराइजा होता है। सी ओनियन होता है आपका इंडियन स्क्विल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द बॉटेनिकल सोर्स ऑफ इंडियन सेना, इंडियन सेना का बॉटेनिकल सोर्स, तो सेना पे भी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सेना भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या होता है इसका बॉटेनिकल सोर्स, ड्राइड लिफलेट्स ऑफ केशिया अंगुस्टिफोलिया, ड्राइड लिफलेट्स ऑफ केशिया ऑक्यूटिफोलिया, ड्राइड लिफलेट्स ऑफ केशिया ऑरिकुलाटा, ड्राइड लिफलेट्स ऑफ केशिया ओबोवाटा। तो ये केशिया ओबोवाटा क्या होता है, तो ये डॉग सेना होता है ना, डॉग सेना। केशिया ऑरिकुलाटा, तो ये पाल्थे सेना होता है, पाल्थे सेना केशिया ऑरिकुलाटा। केशिया ऑक्यूटिफोलिया, ये अलेक्जेंड्रियन सेना होता है, अलेक्जेंड्रियन सेना केशिया ऑक्यूटिफोलिया। एंड इंडियन सेना, देन टीनेवेली सेना, ये होता है केशिया ऑंगस्टिफोलिया। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर।
Dried leaflets of Acacia angustifolia is the botanical source of Indian सेना। सेना की फैमिली क्या होती है? तो लेग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनोसी होती है सेना की फैमिली। एंड होता क्या है ये? तो ये परगेटिव होता है ना सेना, परगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कलर ऑफ डिजिटलिस लीव्स इज, क्या होता है कलर डिजिटलिस लीव्स का? डार्क ग्रीन, डार्क पर्पल ग्रीन, डार्क रेडिश ग्रीन, डार्क ग्रेइश ग्रीन। तो डिजिटलिस लीव्स होते हैं डार्क ग्रेइश ग्रीन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डिजिटलिस का सिनोनिम क्या होता है? तो फॉक्सग्लो लीव्स, फॉक्सग्लो लीव्स। बायोलॉजिकल सोर्स तो डिजिटलिस पर्पुरिया। फैमिली होती है स्क्रोफुलैरिएसी, स्क्रोफुलैरिएसी। एंड इसके चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं डिजिटॉक्सिन, जिटॉक्सिन। यह होता है कार्डियक टॉनिक, इसे यूज करते हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Bontrager's test is carried out for identification of corticosteroids, quinoline group of drugs, anthraquinone, catecholamine। किसकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है? बॉन्ट्रैगर्स टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके लिए होती है? तो ये एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होती है ना, ऑप्शन सी। क्या आता है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में? तो सेना, अलो, रूबार्ब, कास्कारा, ये होते हैं एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जेसूट्स बार्क इज द सिनोनिम ऑफ डेविल्स डंग, फॉक्सग्लो, सिनकोना, अश्वगंधा। इसका सिनोनिम है जेसूट्स बार्क, तो ये सिनकोना का सिनोनिम है, ऑप्शन सी। और क्या बोलते हैं सिनकोना को? तो पनामा बार्क भी इसे बोला जाता है, पनामा बार्क। फैमिली क्या है इसकी? तो रूबिएसी, रूबिएसी फैमिली होती है। देन बायोलॉजिकल सोर्स सिनकोना कैलिसाया, सिनकोना सक्सीरुब्रा, देन सिनकोना ऑफिशिनालिस, सिनकोना लेजरियाना। ये सभी होते हैं बायोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ सिनकोना। एंड सिनकोना में प्रेजेंट होता है क्विनाइन, जो होता है एंटी मलेरियल, एंड क्विनिडिन। क्विनिडिन क्या है? तो ये एंटी अरिथमिक एजेंट होता है। ठीक है, देन डेविल्स डंग भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। किसका सिनोनिम है? तो ये असाफोटिडा का सिनोनिम होता है ना, डेविल्स डंग। फॉक्सग्लो अभी हमने देखा, डिजिटलिस, डिजिटलिस। ठीक है, अश्वगंधा विदेनिया सोमनीफेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सोकोट्राइनालोज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पीशीज अलोस्पिकाटा, अलोफेरॉक्स, अलोपेरी, अलोबार्बिडेंसिस। किससे ऑब्टेन करते हैं सोकोट्राइनालोज को? तो अलोबार्बाडेंसिस होता है कुर्क्यावालो, कुर्क्यावालो होता है अलोबार्बाडेंसिस। अलोपेरी क्या है? तो ये होता है झंजीबार अलो, झंजीबार अलो, और इसे बोला जाता है सोकोट्राइनालो। ठीक है, यही पूछा है क्वेश्चन में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अलोफेरॉक्स क्या होता है? तो ये होता है केप अलो, केप अलो होता है अलोफेरॉक्स। ये सभी वैरायटी ऑफ अलो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अलोबार्बाडेंसिस, कुर्काओ अलो, अलोपेरी, झंजीबार अलो और सोकोट्राइन अलो, अलोफेरॉक्स, केप अलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोल्चिकम इज कॉमनली नोन एज, क्या होता है कोल्चिकम? मॉन्कशूड, माहोंग, ऑटमन क्रोकस, फिंगर फ्लावर। क्या बोलते हैं कोल्चिकम को? तो किस में आता है ये कोल्चिकम? तो ये अमाइनो एल्केलॉइड होता है ना कोल्चिकम। क्या होता है इसका सिनोनिम? तो ये होता है ऑटमन क्रोकस, ऑप्शन सी। और क्या बोलते हैं इसे? तो मिडोसेफ्रॉन, मिडोसेफ्रॉन भी होता है कोल्चिकम। फैमिली क्या है? तो लिलिएसी फैमिली होती है इसकी, लिलिएसी। माहोंग किसका सिनोनिम है? तो ये इफेड्रा का सिनोनिम है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इफेड्रा की फैमिली होती है ग्नेटेसी, ग्नेटेसी फैमिली होती है इसकी। ये इफेड्रा होता है ब्रोंकोडायलेटर, माइड्रेटिक होता है, नेजल डिकंजेस्टेंट होता है। एंड एक कोल्चिकम क्या होता है? तो इसका गाउट में यूज़ करते हैं ना, गाउट में यूज़ करते हैं। रूमेटिज़म में इसका यूज़ करते हैं, रूमेटिज़म में। और किस में यूज़ करते हैं इसका? तो इसे यूज़ करते हैं टू कॉज पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, पॉलीप्लॉइडी पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कोल्चिकम कॉज कराता है पॉलीप्लॉइडी। देन मॉन्कशूड किसका सिनोनिम है? तो ये होता है एकोनाइट, एकोनाइट होता है। एकोनाइट की फैमिली होती है रैननकुलासी, रैननकुलासी। एंड इसका भी यूज़ करते हैं रूमेटिज्म में, साइटिका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुर्ची बार्क बिलोंग्स टू द फैमिली, क्या होती है कुर्ची की फैमिली? रूबिएसी, अपोसाइनेसी, लोगेनिएसी, लेग्यूमिनोसी।
तो कुर्ची आता है स्टेरॉयडल एल्कलॉइड्स में एंड इसकी फैमिली होती है अपोसाइनेसी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेटिन इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ इपेकैक, इसबगोल, पायरेथ्रम, रूबार्ब। किसमें प्रेजेंट होता है इमेटिन? तो ये इपेकैक में प्रेजेंट होता है ना, ऑप्शन सी। इपेकैक में होता है इमेटिन एंड सिफेलिन, ठीक है। इपेकैक का बायोलॉजिकल सोर्स होता है सिफेलिस इपेकैकुना, फैमिली होती है रूबिएसी, रूबिएसी। यूज क्या होता है इसका? तो इसका अमेबिक डिसेंट्री में यूज करते हैं। देन ये इमेटिक होता है। इसबगोल का बायोलॉजिकल सोर्स प्लांटागो ओवाटा, फैमिली होती है प्लांटाजिनेसी। इसमें 10% क्या प्रेजेंट होता है? तो म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है ना, 10%। एंड इसका भी यूज़ करते हैं अमीबिक डिसेंट्री में, बैसिलरी डिसेंट्री में, देन डायरिया में। पायरेथ्रम क्या है? तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखा था, इंसेक्टिसाइडल होता है। इसका सिनोनिम क्या होता है? तो इंसेक्ट फ्लावर बोला जाता है इसे, इंसेक्ट फ्लावर होता है पायरेथ्रम। इसकी फैमिली होती है कंपोसिटी, कंपोसिटी, ठीक है। देन रूबार्ब किस में आता है? तो ये एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड होता है। सेना, लो, रूबार्ब, कास्कारा देखा था ना हमने, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये। इनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सी देखी थी? तो बॉन्ड ट्रैगर्स टेस्ट, बॉन्ड ट्रैगर्स टेस्ट। फैमिली क्या है रूबार्ब की? तो पॉलीगोनेसी, पॉलीगोनेसी होती है फैमिली ऑफ रूबार्ब। ये परगेटिव होता है ना रूबार्ब, परगेटिव होता है। ये लार्ज डोसेज में होता है परगेटिव एंड स्मॉल डोसेज में ये होता है स्टोमैकिक, स्टोमैकिक इन स्मॉल डोसेज एंड परगेटिव लार्ज डोसेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीटोसिक इन एक्शन? इपेकैक, अर्गोट, सिंकोना, कोकालीव्स। ऑक्सीटोसिक क्या होता है? तो अर्गोट होता है ना ऑक्सीटोसिक, ऑप्शन बी। किस में आता है अर्गोट? तो ये इंडोल एल्किलॉइड होता है। अर्गोट, विनका, नक्सवोमिका, रोल्फिया, ये इंडोल एल्किलॉइड्स होते हैं ना। अर्गोट का बायोलॉजिकल सोर्स क्लेविसेप्स पर्पुरिया, फैमिली हिपोक्रेसी फैमिली होती है, ठीक है। देन इसके चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? अर्गोटामाइन, अर्गोमेट्रिन, अर्गोसाइन। इनमें से वाटर सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अर्गोट होता है ये अर्गोमेट्रिन। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। वाटर सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अर्गोट इज अर्गोमेट्रिन। देन अर्गोट एल्कलॉइड्स की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी बहुत बार पूछी जाती है। क्या होती है? तो वैन अर्क्स टेस्ट। वैन अर्क्स रिएजेंट क्या होता है? ये भी पूछा जाता है। तो ये होता है पैरा डाइमिथाइल अमाइनो बेंजाल्डिहाइड। वैन अर्क्स रिएजेंट होता है पैरा डाइमिथाइल अमाइनो बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। एंड ये अर्गोट होता है ऑक्सीटोसिक एंड इसका यूज़ करते हैं माइग्रेन की ट्रीटमेंट पे, ठीक है। इपेकैक के बारे में अभी हमने देखा, इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है सेफेलिस इपेकैकुना, फैमिली रूबिएसी होती है। इसमें इमेटिन प्रेजेंट होता है, सिफेलिन प्रेजेंट होता है। अमीबिक डिसेंट्री में इसका यूज़ करते हैं एंड ये इमेटिक होता है, ठीक है। सिंकोना का बायोलॉजिकल सोर्स, तो सिंकोना कैलिसाया, सक्सी रूब्रा, सिंकोना ऑफिशिनलिस, सिंकोना लेजरियाना। सिंकोना की फैमिली रूबिएसी। सिंकोना का सिनोनिम क्या देखा था? तो जेसुट्सबर्ग। क्विनोलिन एल्किलॉइड होता है ना सिंकोना, इसमें क्विनाइन प्रेजेंट होता है जो होता है एंटी मलेरियल, क्विनिडिन होता है एंटी अरिथमिक एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन अर्क्स रिएजेंट इज। तो अभी यहाँ पे हमने देखा क्या होता है वैन अर्क्स रिएजेंट। अर्गोट एल्कलॉइड्स की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है ना, वैन अर्क्स टेस्ट। एंड ए वैन अर्क्स रिएजेंट होता है पैराडाइमिथाइल अमाइनो बेंजाल्डिहाइड। कौन से ऑप्शन में है? तो पैराडाइमिथाइल अमाइनो बेंजाल्डिहाइड, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लांट ड्रग विच लोअर्स ब्लड प्रेशर। वसाका, नीम, रोल्फिया, तुलसी। कौन सा इनमें से एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट? तो ये वसाका क्या होता है? तो एक्सपेक्टोरेंट होता है ना, ब्रोंकोडायलेटर होता है, एक्सपेक्टोरेंट होता है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? तो आधा तोड़ा वसिका, फैमिली क्या है? तो अकैंथेसी। क्विनाजोलिन एल्किलॉइड्स में आता है ना ये वसाका। नीम क्या है? तो अभी हमने इसी वीडियो में एक क्वेश्चन देखा था, इंसेक्ट रिपेलेंट क्या होता है? तो अजाडिरेक्टिन, ये होता है ना इंसेक्ट रिपेलेंट। अजाडिरेक्टिन किस में प्रेजेंट होता है? तो ये नीम में प्रेजेंट होता है। नीम का बायोलॉजिकल सोर्स अजाडिरेक्टा इंडिका एंड फैमिली होती है मेलिएसी। मेलिएसी फैमिली होती है नीम की, ये होता है इंसेक्टिसाइडल। देन रोल्फिया,
तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है रॉल्फिया सर्पेंटिना। इसका सिनोनिम होता है सर्पगंधा। सर्पगंधा बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। सर्पगंधा होता है रॉल्फिया का सिनोनिम। फैमिली क्या है? तो अपोसाइनेसी। अपोसाइनेसी फैमिली होती है रॉल्फिया की। एंड इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है रिसरपाइन। एंड ये रिसरपाइन होता है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। सो यही पूछा है क्वेश्चन में। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ए प्लांट ड्रग विच लोअर्स ब्लड प्रेशर होता है रॉल्फिया। किस में आता है ये रॉल्फिया? तो इंडोल एल्कलॉइड्स में हमने देखा था ना, इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है अर्गोट, विनका, नक्स वोमिका एंड रॉल्फिया। तुलसी के बारे में हमने क्या देखा था? तो इसका सिनोनिम क्या है? सैक्रेड बेसिल। सैक्रेड बेसिल होता है ना तुलसी का सिनोनिम। बायोलॉजिकल सोर्स ओसीमम सैंक्टम। ओसीमम सैंक्टम, ठीक है। फैमिली क्या है? लेबिएटी फैमिली होती है ना तुलसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द ड्रग विच यूज्ड इन द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मलेरिया इज सिनामोन, कैस्टर, क्लो, सिंकोना। तो ये भी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया। एंटी मलेरियल क्या होता है? तो क्विनाइन देखा था ना हमने। क्विनाइन किस में प्रेजेंट होता है? तो सिंकोना में प्रेजेंट होता है ना क्विनाइन। एक होता है क्विनाइन, एक होता है क्विनिडीन। क्विनाइन होता है एंटी मलेरियल, क्विनिडीन होता है एंटी अरिथमिक एजेंट। ये होते हैं सिंकोना में। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। सिंकोना का सिनोनिम होता है जेसुट्सबर्ग। फैमिली होती है रूबिएसी। सिनेमन के बारे में क्या देखा था? तो सिनेमन होता है दालचीनी। बायोलॉजिकल सोर्स सिनेमोमम झाइलिनिकम। फैमिली होती है लॉरेसी। लॉरेसी, ठीक है। कैस्टर ऑयल का बायोलॉजिकल सोर्स तो रिसिनस कम्युनिस। इसकी फैमिली होती है यूफोरबिएसी। एंड इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है रिसिनोलिक एसिड। ये होता है परगेटिव, ठीक है। क्लो के बारे में क्या देखा? क्लो की फैमिली होती है मिर्टेसी। मिर्टेसी बायोलॉजिकल सोर्स होता है यूजेनिया कैरियोफाइलस। यूजेनिया कैरियोफाइलस। एंड इसमें यूजेनॉल प्रेजेंट होता है ना, यूजेनॉल। क्लो के फ्लावर बर्ड्स का यूज़ करते हैं एज ए मेडिसिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी कैंसर ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट? सिस्प्लाटिन, यूरासिल, विनक्रिस्टिन, टैमोक्सिफेन। एंटी कैंसर ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। तो ये विनका प्लांट होता है ना, विनका प्लांट से ऑब्टेन होता है विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। किस में आता है ये? तो विनका इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है कैथरेंटस रोजियस। कैथरेंटस रोजियस फैमिली होती है अपोसाइनेसी। अपोसाइनेसी फैमिली होती है विनका की। विनका का सिनोनिम तो पेरीविंकल। पेरीविंकल होता है विनका का सिनोनिम। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। सिनोनिम ऑफ विनका पेरीविंकल। एंड इसमें जो प्रेजेंट होता है विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, ये होते हैं एंटी कैंसर। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, विनक्रिस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीटोसिक इफेक्ट ऑफ अर्गोट इज ड्यू टू अर्गोमेट्रिन, अर्गोटामाइन, अर्गोक्रिस्टिन, अर्गोक्रिप्टिन। ऑक्सीटोसिक इफेक्ट किससे होता है? ऑक्सीटोसिक इफेक्ट अर्गोट का। तो हमने देखा था ना वाटर सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अर्गोट क्या होता है? तो ये अर्गोमेट्रिन होता है एंड यही होता है ऑक्सीटोसिक। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑक्सीटोसिक इफेक्ट ऑफ अर्गोट इज ड्यू टू अर्गोमेट्रिन। और क्या देखा था हमने अर्गोट के बारे में? तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है? वैन अर्क्स टेस्ट। वैन अर्क्स रिएजेंट क्या होता है? पैराडाइमिथाइल अमाइनो बेंजाल्डिहाइड। किस में आता है अर्गोट? तो ये इंडोल एल्कलॉइड होता है। बायोलॉजिकल सोर्स क्लेविसेप्स पर्पुरिया फैमिली हिपोक्रेसी। देन और किस में इसका यूज़ करते हैं? तो माइग्रेन में, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने फार्माकोग्नोसी के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। ये सभी क्वेश्चंस आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।